बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरे। और इसके साथ ही हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नवाजिश जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और इसके साथ ही शायर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। नहीं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ साथ शायरी भी हैं, क्या बात है। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी जफर इकबाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं जी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, सर भी कभी कभी वैसे शायरी करते हैं? मैं शायरी तो नहीं करता, ये करते हैं ताजरों के हवाले से शायरी। अच्छा जी, आज जो है हम एक तो इस टाइम हमारे जो सियासी सूरत हाल भी चल रही है, मुल्क की सूरत हाल चल रही है, उस पर जो है वो हम जो है जफर साहब से जानेंगे इस टाइम ताजरों के क्या क्या मसाइल हैं और ताजरों के कितने जो मसाइल हमने देखा एहतजाज भी रहा, तो उस हवाले से कितना जो है हुकूमत की तरफ से कोऑपरेट किया गया, क्या इकदाम किए जा रहे हैं। हम अपने बिजनेस की तरफ से बात करें तो सरमायाकारी में कितना इजाफा हुआ है और कितना नुकसान हो रहा है। तो इस टाइम जो हमारे कारोबार हैं वो किस तरीके से जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो इस हवाले से इनसे आज हम बात करेंगे। और इसके साथ ही जो है हम नौजवानों के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जिस तरीके से नौजवान जो है माशाल्लाह हमारे मैं कहती हूँ पोटेंशियल की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी नहीं है, बस बात ये है कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है उनको चाहिए जिसमें वो जो है अपने आप को प्रूव कर सकें कि वो मुल्क को भी सर्व कर सकते हैं और अपने हालात को भी बेहतर कर सकते हैं। तो सर से आप पहले जो है वो जर्नी जानेंगे सर की, और उसके बाद जो है हम फिर नौजवानों की तरफ से भी आएंगे कि नौजवानों को किन चैलेंजेस का सामना है, उनको जो है वो किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं, कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो रोही टीवी आपका, तमाम मैनेजमेंट आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ यूथ के लिए और यहाँ ख़ास तौर से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, और इस ट्रबल पीरियड में जबकि हम एक बहुत फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग है, और यूथ क्या कर रही है, क्या सोच रही है, उस हवाले से बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मैं समझता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को क्रिएट करनी चाहिए। हर शख्स जॉब नहीं कर सकता। हमारे यहाँ प्रायोरिटीज़ ये होती हैं कि हम अपने बच्चों को कहते हैं जी आप पढ़ो, पढ़ के आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आप जॉब्स में जाएंगे, और ये अगर आप शुरू से ही उनको बिजनेस माइंडेड लेके आएंगे, बनाएंगे, उनको कहेंगे कि बेटा आपने काम करना है, पढ़ना है और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है, इंडिया की मिसाल आपके सामने है, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना बिजनेस की वो क्रिएट करते हैं खुद। जब आप एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तो आप बहुत से घरों को रोजगार दे रहे होते हैं। तो आप बजाय इसके कि कहीं जॉब करें, आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वो अपना बिजनेस का जो है वो प्लान बना रहे हैं, और उसको माइंड ऐसा रखें कि मुझे कहाँ जाना है। एसएमईज इस वक्त पाकिस्तान में हैं, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, कंसल्टेंसीज मौजूद हैं, आपको गाइडलाइन मिल जाती हैं। अगर पिछले 20-25 साल पहले चले जाएं तो गाइडलाइन देने वाले नहीं थे लोग। एक नए बच्चे को जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहा है उसको ये नहीं पता कि मेरा करियर पाथ क्या है, मैंने कौन सी जगह से एजुकेशन कौन सी लेनी है। जहाँ स्किल्स हों आपके पास, अच्छी एजुकेशन हो प्लस स्किल्स हों, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, अगर एजुकेशन नहीं है तो स्किल्स अच्छे होने चाहिए। इवन जो पाकिस्तान से बाहर अब हमारी यूथ जा रही है, ऑलमोस्ट मैं पढ़ रहा था कुछ 7-8 मिलियन के लोग पिछले 5-6 सालों में चले गए। तो एक लिहाज से अगर उसका एक साइड ये है कि जी हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दूसरा फ्लिप साइड अगर आप उसकी देखें तो फॉरेन हमारे यहाँ वो फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उस पे हमारा सर्वाइवल है। तो हम हर लिहाज से पोटेंशियल कंट्री है। हमारे नौजवान जैसे आपने कहा कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो दो चीज़ों की है, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ और उसको कैप्चर करना, दूसरा उनको गाइडलाइन देने वाला जो है। फिर हमारे जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो सस्ते दामों पे कर्जा दें, आसान कंडीशंस हों उसको पे बैक करने के लिए, और एसएमईज इस वक्त बैंक काम कर रहे हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, तमाम कमर्शियल बैंक्स और स्पेशली जो एसएमईज बैंक हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो बैंक हैं, वो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 लाख रुपए से लेके 1 मिलियन तक का छोटे कर्जे हैं। तो हमेशा हमें ये देखना है कि जो हमारी यूथ इस वक्त जॉबलेस है, जा रहे हैं, उनको एक तरह से उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। तो हमारा रोल यही है कि मैं एज एन जो है वो
तकरीबन 24-25 ईयर्स हो गए मुझे, तो मैं इसी तरह से अपने बिजनेस के हवाले से देखें, जॉब के हवाले से देखें, तो मैं गाइडलाइन जो है वो यूथ को प्रोवाइड करता रहता हूँ। इदारों में जाके प्रेजेंटेशंस करते हैं हम लोग, कंपनीज़ को जाके बताते हैं कि आप किस तरीके से हमारी ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म और जो आपने इस प्रोग्राम में ये टॉपिक रखा है, ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है। दूसरे चैनल्स पे अगर आप देखें तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आए दिन कोई नई से नई चीज़ें आ रही होती हैं। एक नौजवान जब आपका चैनल देखेगा तो वो क्या देखे, उसको वो वैसे ही मायूसी फैल रही है। जब आप इस तरह की चीज़ें आप उनको बताएं, अब जैसे आई में है एसएमई को जो है वो देख रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ट्रेडर्स को, उनको तमाम को ये गाइडलाइन देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं और इस तरह की चीज़ों को अब मजीद प्रमोट करना चाहिए। साथ में चलिए मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही सर से जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। हमारा मुल्क जो इतनी जिद्दोजहद के बाद और इतनी कुर्बानियों के बाद, हमने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो जिस तरह की कुर्बानियां दी, आज हम अपने मुल्क को किस तरीके से संभाल रहे हैं, या हमारे हुक्मरान जो हैं वो किस तरीके से इस मुल्क को लेकर चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमारा अलमिया है कि हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, नौजवानों के हवाले से बात हो रही थी, हम बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से अपने बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, सरमायाकारी में जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जो है वो एक नौजवान जो है वो अपना स्टार्टअप ले सकता है? जैसे शाकिर साहब ने आइडेंटिफाई की मामलात के 76 साल से ये प्रॉब्लम है, फला है। देखिए, रोना धोना तो हर बंदे को आता है। हम बिगड़े रहेंगे, हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, जब तक हम आगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ लीडर हम क्यों कहें कि दूसरा लीडर हो? व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट यू? आप लीडर भी हैं, आपके अंदर भी क्वालिटीज हैं, हर एक के अंदर क्वालिटीज हैं। मैं यही कहता हूं कि यूथ जो है वो उसको मायूस नहीं है, यूथ को ये मायूस किया जाता है कि बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ा, बाहर जाओ, जाएं काम करें, फिर आएं, अपना काम करें, उसको रूटीन वही है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हर बंदे को अपना काम करना है, उसको एज अ बिजनेसमैन यहाँ रहना है। पाकिस्तान में अब देखें, टैक्स फ्री हॉलीडेज यानी टैक्स फ्री जोन्स बनाएं आप। सबसे पहले तो बाहर के जो मुल्क आपके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप उसको बताएं कि यहाँ टैक्स हॉलीडेज हैं, 3 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। देखें कैसे नहीं बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। आईटी को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सोशल मीडिया ना कहें, इसको आईटी कहें, आईटी को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी जो है तेजी से ग्लोबल विलेज है दुनिया इस वक्त। आपके अगर 3 या 4 सेकंड के वक्फे से अगर वो एक्सपोर्ट बांग्लादेश या इंडिया से करा सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? सारे जितने भी एमओयू साइन होते हैं इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो सब के सब पाकिस्तान में बैठ के नहीं कर रहे हैं। वो बाहर, आपका बिजनेसमैन बाहर जाके यूएई में और बाकी जगहों पे जाके ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आप देख लें। तो ये चीजें हैं, तो इनको कंट्रोल करना। दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन है। तीसरी चीज ये है कि बैंक्स के जो मार्कअप हैं वो बहुत हाई हैं। 23, 25%, 30% तक का जब एक मार्कअप आप कहेंगे किसी बिजनेसमैन को, तो वो क्यों पाकिस्तान में बिजनेस करेगा? उसे पता है कि मुझे टैक्स भी देना है, मुझे इसका मार्कअप ही इतना हाई करना है, इसको ग्रेजुअली डाउन करना है। रेट ऑफ रिटर्न जितने हैं आपके 22-23% बैंक इस वक्त ऑफर करते हैं, ग्रेजुअली अब वो आना शुरू हुआ है नीचे। जब जब आप अपॉर्चुनिटीज देंगे, पैसा बैंक से निकल के बिजनेस में आएगा। जब मुझे 22-23%, 24%, 10% का रिटर्न बैंक में मिल रहा है, तो मैं क्यों बिजनेस करूंगा? अब ये जितने बिजनेस इस वक्त वाइंड अप हुए हैं, हजारों की तादाद में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो कंपनीज हैं वो डीलिस्ट हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज देख लें आपके, हालांकि इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन उसकी बेस ब्रॉड नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि बताया जाए कि पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। उस पैसे से अगर आपने प्रॉफिट से कोई बिजनेस करना है या सेविंग करनी है, तो एवेन्यूज नहीं गाइड किया जाता कहीं पे भी। दूसरा, बैंक्स के अंदर भी जाके जो एसएमईज का जो रोल है, जैसे सर फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त है कि उनमें आप टैक्स एग्जेम्पशंस दें। अब टैक्स एग्जेम्पशंस, एक सैलरीड बिजनेस है, सैलरीड क्लास है, उस पर इतने टैक्सेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कि आप वो डायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं, सैलरी पे टैक्स कटवा रहा है, उसके बाद जो जो चीज वो कंज्यूमर आइटम ले रहा है उस पर टैक्स दे रहा है। फिर उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है कि अगर वो लॉन्ग टर्म अपनी सेविंग करना चाह रहा है। अभी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी जो बनाई है वो ये है, केपी गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट से वो इम्प्लीमेंट हो गया है कि कोई भी न्यू हायरिंग होगी गवर्नमेंट सेक्टर पे तो उसका पेंशन नहीं होगा। वो पेंशन फंड अपने बनाएंगे, वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, विच इज वेरी गुड कि आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ चल रहे हैं लेके एज एन एंटर, उसको प्रमोट कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज जो है सबसे बड़ी है वो ये है कि आप आसान कंडीशंस पे
जो है लोन्स प्रोवाइड करें, यूथ लोन जो है। यूथ को जब तक पैसे मिलेंगे, क्योंकि देखें घर से अगर वो बाप से मांग रहा है, किसी से मांग रहा है, वो नहीं मांग सकता। एक उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, ईगो है, वो कहता है जी मुझे पैसे अगर मैंने बाप से ही मांगने हैं बेरोजगारी और पढ़ने के बाद। और फिर क्या हो रहा है, क्रिमिनल क्राइसिस, हमारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स देख लें आप क्या है। एक लड़के को एक एंड्रॉइड मोबाइल भी चाहिए, उसको हर वो फैसिलिटी चाहिए, बाइक भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। अब क्या हुआ, लड़कियां बच्चियां पढ़ रही हैं, उनके लिए वो रिश्तों का मामला बढ़ गया। तो बहुत से मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में वो खत्म हो सकते हैं अगर आप इजी इंस्टॉलमेंट पे यूथ को लोन प्रोवाइड करते हैं। सही। और फिर साथ उनको कवर दें, साथ साथ उनकी इंश्योरेंस कवर पॉलिसी साथ हों, बैंक्स में उनको आसान तरीके से अकोमोडेट करें, उनको फैसिलिटीज दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि बेरोजगारी इतनी जल्दी वो होगा इसमें। लेकिन बैठ के प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप तो बहुत जरूरी है। और ट्रेड एंड कॉमर्स की जो इन्होंने बात की, वो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ट्रेड मिनिस्ट्री है, वो बजट बनाने से पहले, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं, आप इस पर अपना इनपुट दें। जो सब बिजनेसमैन बाद में जो लोग क्राइसिस करेंगे, जाके लड़ाई झगड़े करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उसको फिर भी तो आपने अंडू करना है उसको, एसआरओ को। तो पहले बैठ के अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो मेरा ख्याल है बिजनेस कम्युनिटी भी सपोर्ट करेगी, टैक्स भी देगी। और टैक्स अगर आपके पुराने हैं उनको आप इजी इंस्टॉलमेंट पे डिवाइड कर दें कि सर आप ये करेंगे तो इतना है। अब 5 लाख का अगर लिमिट 6 लाख की, इसको 1 मिलियन तक आप ले जाएं कि भाई 1 मिलियन तक टैक्स एग्जम्पशन है। देखें बिजनेस का निकलता हुआ कैसे नहीं सेल आती। हर तरीके से जो है बिजनेस कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही होती है। सर आप लोगों ने एहतजाज भी किया, जाहिर सी बात है तमाम लोग इकट्ठे भी हुए, छोटे और बड़े तमाम ताजर जो है वो साथ एक प्लेटफॉर्म पे थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उसके बाद जो है वो हुकूमत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया? हुकूमत की तरफ से हमारी मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, परसों भी मीटिंग हुई है FBR में, वो उसका कोई ना कोई लाहे-अमल निकलेगा, मायूसी नहीं है। अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, इनको जो कर्जे मिलते हैं वो आसान मिलते हैं स्टेट बैंक से, वो डिस्पर्स होने होते हैं कमर्शियल बैंकों से। कमर्शियल बैंकें जो है वो बहुत तंग करती हैं, नहीं देती। और हमारी भी कम नसीबी है, ताजरों की भी, कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। तो हम टैक्स वालों से डरते हैं, भाई रजिस्टर हो जाओ। उसमें मैं आपको एक छोटी सी हकीकत बताऊं, मेरा बेटा फारिग हुआ पढ़ने के बाद, तो मैंने उसको बिजनेस में ले आया और मैंने उसके लिए 4 मिलियन का जो है वो लोन अप्लाई किया। तो वो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर विदाउट एनी सिक्योरिटी, उसकी अपनी पर्सनल गारंटी पे उसको 4 मिलियन मिल गया। उसकी वजह क्या थी कि मैं चूंकि पढ़ा लिखा था और मैं 50 साल से बिजनेस में, वो मिन्नतें करके समझाना पड़ता है। तो ये ऐसी गवर्नमेंट के एक दूसरे महकमे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं उसकी मिसाल आपको ये दूंगा, या आपके साथ एक सड़क बनी है अभी कुछ 6 महीने हुए, तो वहां पे अब सेवर वाले आए हैं, सेवर वाले उखाड़ के जाएंगे तो फिर टेलीफोन वाले आ जाएंगे। ये तो मसले फिर हमारे साथ भी यही हो रहा है। जिंदा है मसले चल रहे हैं मैडम, हमारी मईशत में भी यही हो रहा है, हमारी मईशत में ये हो रहा है। अब आप देखें कि और जो औरतें हैं, जो कारोबारी औरतें, उनके लिए सिर्फ 5% पे इंटरेस्ट पे इन्होंने रखा है स्टेट बैंक, वो कोई लेता ही नहीं है। और मैं पीट के बैठ गया चैम्बर में भी, ओ भाई अपनी बेटियों को, बहनों को जो जॉब नहीं करना चाहती उनको यार कर्जे दिलवाओ, वो कारोबार करे। 5% का क्या अहमियत ही क्या है? ये इतने सस्ते कर्जे कोई लेने वाला ही नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए 2 किस्म के लोन्स हैं, इंडस्ट्रियल लोन या एग्री लोन्स हैं। ठीक है। अच्छा, जितने SME हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो SME बैंक है हमारे, इसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का बड़ा रोल है। उनके पास आप जाएं, इजी इंस्टॉलमेंट पे बहुत अच्छे तरीके से वो कर्जे दे। सर कथा कलामी साहब, उनका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है। वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ 5% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है स्टेट बैंक का, वो भी नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। तो 30% वाला कौन लेगा? लेकिन देखिए, अगर आप हमारे जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, वो उनके पॉलिसी जरा डिफरेंट है, कर्ज की रीइंबर्समेंट की शक्ल में या डिफॉल्ट रिस्क की शक्ल में, और माइक्रो फाइनेंस बैंक की जरा डिफरेंट होती है। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के लोन्स हैं, उनकी डिफरेंट उसकी कंडीशंस हैं। आपको तमाम जगहों से पहले इंफॉर्मेशन लें, जहां बेहतर लग रहा है वहां जाके आप उसका लोन लेकर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में बोरोइंग यानी लैंडिंग रेट और प्रॉफिट रेट में जो स्प्रेड है दैट इज 1%। यानी अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए रखने जाएं एज अ प्रॉफिट लेने मंथली, तो वो 1 लाख पे आपको 2% का रिटर्न देंगे। सही। बैंक से अगर कर्जा लेने जाएं तो वो आपको 3% चार्ज कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा यही होगा, 1% एडिशन है। हमारे यहाँ जो स्प्रेड है वो ये है कि अगर आप बैंक में पैसा रखें और कहें जी मुझे मुनाफा चाहिए, तो वो 16-17 इस वक्त तकरीबन रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। बट अगर आप कर्जा लेने जाएंगे बैंक से, तो आपको वो वही
25 to 30% का रिटर्न जो है वो पे बैक करना पड़ेगा। तो वो जो स्प्रेड है वो बेसिकली वो ज्यादा है। तो अगर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, और ये एक ये नहीं समझ लें सिम्टम्स हैं रेट ऑफ रिटर्न नीचे आना और काइबोर का नीचे आना कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो बेहतर होगा कि अल्लाह करेगा ये वक्त आ जाएगा। और यही चीजें हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जरूरी नहीं कि मायूसी है, जहां हम फ्लिप साइड देख रहे हैं वहां हमें अच्छी चीजें भी देखनी चाहिए। आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस है, आपके आए दिन ट्रेडिंग बिजनेस, आप जाएं तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड खत्म होते होते प्लाजास बनना शुरू हो गए, बिजनेस हो रहे हैं, आखिर उनकी डिमांड है तो वो बन रहे हैं। और किसी जगह भी देखें आप, बड़े बड़े आपके मॉल्स सारे भरे हुए हैं, वो मामलात हैं। तो एक तरफ ये इकोनॉमी है, एक तरफ देखें तो हमारी यानी जो पॉवर्टी लाइन है वो बिल्कुल बिलो आ गई है। एक गरीब जो है वो गरीब तर हो गया, अमीर जो है वो अमीर तर हो गया। अब मीडियोकर जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए मुश्किल है, वो ना इधर काउंट होता है ना इधर काउंट होता है, वही ना, सफर ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो 8 से 10 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेशनल जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे आ गए। ये बहुत बड़ी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमने ये जो 4-5 साल अब हम देख रहे हैं, ये हमारे बहुत टफ है। हम लोग बहुत ज्यादा सफर, अभी बिजली की बिलों को हम देख लें तो उससे हम कितना फेस करके आ रहे हैं। अभी भी आए दिन उसमें कोई ना कोई इजाफा देखने को मिलता है, और उसमें भी मनहूस खबरें ये भी आ रही है कि हर हफ्ते बढ़ता है। तो मैंने कहा भाई कोई एक दफा ही बढ़ा लो यार, वो हर महीने तुम बढ़ाते हो, खुदा का खौफ है तुम्हें। अच्छा यही है ना कि हमारे यहाँ वो शाकिर साहब कह रही है कि वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह नेमतें भी हैं, पाकिस्तान में सब कुछ है। मैं समझती हूँ बस हमारी नाअहली है, हमारी अपनी बड़ी कोताहियां हैं। 2-3 बातें, एक मिसमैनेज्ड है, दूसरा हम वो साम्राज्य दौर में रह रहे हैं। हमारे अफसरान की 12-12 कनाल की घर है और करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, और वही उनका जो नजरिया था ना वो साम्राज्य वही चल रहा है। और मैं आपकी और कारीन की इल्म के लिए देना चाहूंगा, जब अंग्रेज बहादुर यहाँ था तो आप ये देखें भी फर्क कितना था। अगर हिंदुस्तानी किसी को मारता था तो उसको उम्र कैद सजा होती थी 302 की। अगर अंग्रेज बहादुर किसी हिंदुस्तानी को मारता था तो 1 रुपया जुर्माना होता था, 1 रुपया सिर्फ। हिंदुस्तानी की कीमत 1 रुपए थी। ज़हनियत अभी तक वही है। आज हम देखते हैं हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। आज उनके हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आईटी में वो कहाँ पहुंच गए हैं। अच्छा हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, उनके नौजवान वापस अपने मुल्क आ रहे हैं सर्व करने के लिए। तो ये 30 करोड़ लोग जो है ना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी गाड़ियों की, अब वो पहले बाहर से लेते थे, आज वो खुद बना रहे हैं। दुबई जाए तो इंडियन गाड़ियां मिलेंगी। तो तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि वो अपने मुल्क में जिस तरीके से वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम लोग उतना ही तरक्की से पीछे हटते जा रहे हैं, या हम पीछे की तरफ चल पड़े हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमने अपने मुल्क को कैसे लेके चलना है। अच्छा अभी भी हम वही चीजें जिस तरह से आप डिस्कस कर रहे हैं कि मसाइल हैं, कारोबार के इतने मसाइल हैं आज, चाहे हम कारोबारी से संभाले, टैक्सेस इतने हैं कि जाहिर सी बात है अब लोग खरीदारी भी उस तरीके से नहीं करते। मतलब आप उसमें जाएं तो आपको 18% जो है वो आपको और टैक्स देना पड़ेगा, पावर ही नहीं है। एक और चीज मैं इसमें आपको बताऊंगा, देखें हमारी जब सेविंग्स, किसी भी कंट्री की जो सेविंग्स है ना, जब वो आपकी सेविंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए और कम हो जाए और एक्सपेंस आपका रेशो जो है बढ़ जाए, तो पाकिस्तान में अगर देखें तो यहाँ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बहुत हैं। कहाँ अब पैसा अगर किसी के पास है तो वो ये परेशान है, हर बंदा तो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, हर बंदा रिस्क नहीं ले रहा। वो क्या करते हैं कि वो बैंक्स में पैसा डाल रहे होते हैं। बैंक्स में वहाँ 35% तक का टैक्स है बड़े बिजनेसमैन के लिए। यानी अगर आपकी इनकम 5 मिलियन से ऊपर है 1 साल में बैंक से आपने ली है, तो आपके ऊपर उसको 25% का 30% तक का टैक्स देना है, जबकि 35% तक का। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी ऑप्शन है पाकिस्तान में जिसको अभी 20 साल हुए हैं, हर बैंक ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, वहां आपको टैक्स एग्जेम्पशंस भी हैं। वहां बेनिफिट ये है कि रेट ऑफ रिटर्न एक अच्छे हैं, बैंक के अगेंस्ट उनके रेट ऑफ रिटर्न्स काफी बेहतर होते हैं, उसमें आपको उसके अगेंस्ट लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। यानी बजाय इसके कि आप पैसा सिर्फ रखें, आप उसको अंडरलाइन मार्क करा के उसके अगेंस्ट लोन ले लें और उससे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।